नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है या उसकी निवृत्ति होती है तो वे पूंजी का समायोजन किस प्रकार से करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। रिटायरमेंट या डेथ के समय जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में जितने भी बैलेंसेस होते हैं कैपिटल के, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल के, उसको ही फर्म का टोटल कैपिटल माना जाता है जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो तब तक। तो न्यू कैपिटल कंटिन्यू पार्टनर्स का निकालने के लिए फर्म के टोटल कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। और अगर कोई डेफिशिएंसी है या किसी भी प्रकार का सरप्लस है तो वो इंडिविजुअल पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर उसको लेकर आएगा या लेके जाएगा। तो शॉर्टेज या एक्सेस होने पर उसे एडजस्ट किया जाएगा बाय द वे ऑफ विड्रॉल इन कैश, जो भी केस होगा क्वेश्चन में। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे वो है, अगर किसी पार्टनर का अमाउंट एक्सेस होता है फर्म में तो वो उस अमाउंट को लेके जाएगा। तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट एंड दैट पार्टनर इज विड्रॉइंग आउट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो उसके कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंडली, अगर उसका अमाउंट कम होता है बिजनेस में, फर्म में, तो उसे लेकर आना होगा। तो अगर वो कैश लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोकड़ खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाता से। यहाँ पे हम एक एक करके कुछ कंडीशंस लेते हैं, कुछ सिचुएशंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, उन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में कोई भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, अगर क्वेश्चन में न्यू फर्म का कैपिटल गिवन है और पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज दिस मच, तो आप किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है मोहित, नीरज एंड सोहन, ये 3 पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 2:1:1 में डिवाइड करते हैं। नीरज फर्म से रिटायर होता है और मोहन और सोहन जो है ये कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को और ये डिसाइड करते हैं कि इनकी फर्म का जो कैपिटल होगा वो 1,20,000 फिक्स होगा। तो कैपिटल अकाउंट मोहित और सोहन का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 82,000 एंड 41,000। मतलब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो है 82,000 एंड 41,000। एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि कितना एक्चुअल कैश किसी भी पार्टनर को पे किया जाएगा या उसके द्वारा लाया जाएगा। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, देखिए। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो मोहित और सोहन के बीच में दिया है 2:1, तो आपको मिलता है 80,000 एंड 40,000। अब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो दिया है 82,000 एंड सोहन का दिया है 41,000। तो आप देखिए मोहित का 80 है एंड फर्म में उसका जो कैपिटल आ रहा है वो है 82,000 और अभी जो न्यू कैपिटल है वो है 80। तो ये जो 2,000 रुपीज है मोहित लेके जाएगा फर्म से एंड सोहन का जो कैपिटल है वो आना चाहिए 40 बट है 41। तो सोहन भी फर्म से अपने एक्सेस अमाउंट को लेके जाएगा। तो जर्नल एंट्री जो पास करनी होगी वो इन द बुक्स ऑफ मोहित एंड सोहन या इन द बुक्स ऑफ फर्म भी आप लिख सकते हैं। जर्नल एंट्री होगी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2,000 रुपीज मोहित का आ रहा था, सोहन का आ रहा था 1,000, तो 3,000 रुपीज ये दोनों कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। तो एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय सोहन है एक्सेस कैपिटल withdrawn by मोहित and
यहाँ पे जो है एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय मोहित एंड सोहन आएगा। तो मोहित निकाल रहा है 2000 एंड सोहन निकाल रहा है 1000 रुपीज। अब हमारा सेकेंड केस है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल जो है न्यू फर्म का वो नहीं दिया, इसके पहले अभी हमने देखा था जब टोटल कैपिटल दिया है तो क्या करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नहीं दिया है तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, आशा, दीपा एंड लता ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2:1। दीपा फर्म से रिटायर होती है एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा, कैपिटल जो है आशा का और लता का वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट 1,60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। बाद में ये डिसाइड होता है कि उनके कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल्स पार्टनर्स के और जर्नल एंट्री पास करनी है और ये फाइंड आउट करना है कि कितना कोई लेकर आ रहा है कैश और कितना एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। तो देखिए आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे न्यू कैपिटल के, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके। बैलेंस जो आशा का है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 1,60,000। बैलेंस जो लता का है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये भी दिया है 1,80,000 एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको स्क्रीन पर दिख रहा है 2,40,000 रुपीज। अब हम इस 2,40,000 को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो न्यू रेशियो है 3:1। तो आशा का देखिए हमको मिल रहा है स्क्रीन पर 1,80,000 एंड लता का 2,40,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 60,000। तो जो न्यू फर्म है उसका जो टोटल कैपिटल आएगा वो इन पार्टनर्स के टोटल कैपिटल का सम होगा। तो ये हमारा आ रहा है 2,40,000। तो इसी के बेसिस पे हमने इसको न्यू रेशियो में डिवाइड किया। अब हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट एक पार्टनर का फर्म में है एक्सेस या शॉर्टेज किस पार्टनर का है। तो न्यू कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो आया है 1,80,000 एंड 60,000 एंड एग्जिस्टिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में दिए हैं 1,60,000 एंड 80। तो अब आप देखिए कि न्यू कैपिटल 1,80,000 है बट आशा का एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,60,000 है। इट मीन्स 20,000 आशा कैश लेकर आएगी बट लता का 60 है और 80,000 उसका एग्जिस्टिंग है। इट मीन्स न्यू कैपिटल कम है और एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है तो 20,000 लता कैश लेकर जाएगी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, देखिए जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट। आशा कैश लेकर आएगी बिकॉज आशा का कम है। सो कैश ब्रॉट बाय आशा 20,000 एंड लता का कैश जो 20,000 जो है वो ज़्यादा है तो लता कैश को विड्रॉ करेगी तो उसके लिए एंट्री होगी लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद केस नंबर 3, व्हेन द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर will be contributed by continuing partners in such a way that their capitals are adjusted proportionate to their profit sharing ratio। अगर रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है वो इस तरीके से कंटिन्यूइंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि उनके कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जा सके। केस नंबर 3 को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ललित, पंकज और राहुल ये 3 पार्टनर हैं और 4:3:3 में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। सारे एडजस्टमेंट के बाद दैट इज जर्नल रिजर्व, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और ललित को इंक्लूडिंग ललित जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है ललित का 70,000, पंकज का 60,000 एंड राहुल का 50,000। ये डिसाइड किया गया कि जो अमाउंट पेबल करना है ललित को उसे पंकज और राहुल इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर हो। तो आपको ये पता लगाना है कि कितना अमाउंट पंकज और राहुल फर्म में लेकर आएंगे और उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट जो है वो दोनों लेकर आएंगे और आफ्टर ललित्स रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज और राहुल का गिवन है 3:3 दैट इज 1:1। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम न्यू फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे।
पंकज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इट इज 60,000। राहुल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50,000। अमाउंट जो ललित को पे करना है जो कि रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज 70,000। हम तीनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर हमको मिल रहा है 1,80,000। तो कैलकुलेशन जो होगा न्यू कैपिटल का ये है 1,80,000 को पंकज और राहुल अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1 उसमें डिवाइड करेंगे तो उनका जो कैपिटल होगा वो आएगा 90,000। तो न्यू कैपिटल को जब हमने डिवाइड किया देखिए टेबल में 90,000 एंड एग्जिस्टिंग कैपिटल जो पार्टनर्स हैं उनका है 60 एंड 50। तो आप देखिए 90 पंकज का आ रहा है बट फर्म में उसका 60 है दैट मीन्स 30 वो लेकर आएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल राहुल का 90 आ रहा है और उसका फर्म में 50 है इट मीन्स 40,000 वो भी लेकर आएगा। बोथ द पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग कैपिटल। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में 70,000 एंड दोनों जितना लेकर आ रहे हैं टोटल 30 + 40 और ललित को जो दिया जा रहा है वो 70,000 दिया जा रहा है तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और इतना अमाउंट ललित को पेड किया जा रहा है रिटायरमेंट पर 70,000। तो आज हमने जाना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस प्रकार से किया जाता है, पूंजी का समायोजन रिटायरमेंट और डेथ में। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।